जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या जी? आप तो काफी मजबूत एक नेता तो हैं। आपको पता है कि अब हमारे चुनाव आए हुए हैं असेंबली के, और ये भी आपको पता है कि पिछले 10 साल मैं एमएलए रहा राई से, और ये भी लाजपत जी आपको पता है कि इस बार की उसमें मैं भी एक उम्मीदवार था, और मुझे जिस तरीके से जलील करके और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने आज अपना त्याग पत्र उदय भान जी को भेज दिया बाई पोस्ट। ये उसकी कॉपी है, अगर आप इसको देखना चाहें तो। आपका तो काफी नाम है जी राय विधानसभा क्षेत्र में। आपके पिताजी ने भी काफी मेहनत की, आपने भी मेरे पिताजी 1952 में यहाँ पहली बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा था। 1952 में, 52 का मतलब ये है कि देश आजाद होने के बाद वो इंडिपेंडेंट भारत के पहले राई से पहले एमएलए थे कांग्रेस के। फर्स्ट कांग्रेस के पहले एमएलए थे 1952 में, और उस 1952 से लेकर 1990 तक तकरीबन उन्होंने सियासत में वो रखा, और 1998 में उनकी डेथ हुई, और 2009 में मैं फिर एमएलए बना। ये ठीक है कि भाई वहाँ एमएलए बनाने में मुझे उस वक्त हुड्डा साहब का हाथ था उस वक्त, लेकिन आज के दिन जो हालत चल रहे हैं उसमें जिस तरीके से पैसों के उससे लेन देन हुआ है और पैसों के उससे टिकट बांटे गए, उससे मैं समझता हूं कि पार्टी की जो हवा थी उस पर काफी असर पड़ा है। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस ने आपके साथ अनदेखी की है या? हाँ, अनदेखी की है। मेरे खुद राय विधानसभा में मुझे जहां तक नॉलेज है उसमें खूब पैसे का लेन देन हुआ है, और पैसे के बेस पर टिकट बांटी गई है। तो आगामी कदम क्या रहेगा बाबू? आगामी कदम यह है कि फिलहाल तो मैंने पार्टी छोड़ दी है, और इस इलेक्शन के जो रिजल्ट निकलेंगे उसके आधार पर फिर अपना कोई अगला कदम उठाएंगे। तो चुनाव में दौरान ही किसी पार्टी में जाने का विचार है या चुनाव के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? चुनाव के दौरान में तो मेरे ख्याल अभी ठीक नहीं, चुनाव के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो अभी आपके समर्थक भी हैं, आप 2 बार उनको चुनाव के बाद ही इकट्ठे करेंगे। अभी नहीं, 2 बार के आप विधायक भी हैं, आपके पिताजी भी पूर्व मंत्री रहे हैं, संयुक्त पंजाब में भी आपका पूरा राजनीतिक घराना रहा है, चौधरी जिक्राम बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। तो आपने अपने समर्थकों को आपने क्या मैसेज दिया? अभी वो चुनाव में क्या क्या करेंगे आपके साथ, या आपने पार्टी छोड़ दी है लेकिन आपने आगामी कदम क्या रहेगा? आगामी कदम मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद तो पार्टी छोड़ दी है, और मुझे जिस तरह से जलील किया गया है इन्होंने, वो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मानते हैं कि इसमें भूपेंद्र हुड्डा को मानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं, या दीपेंद्र को आपने काफी नहीं, नजदीक? दोनों बाबू बेटों का पूरा रोल है। किस चीज में रोल है? मुझे जलील करने में भी, और पार्टी की हवा खराब करने में भी, दोनों का पूरा रोल है। तो क्या वही हुआ आपके साथ जो बड़ौदा में कपूर नरवाला के साथ हुआ है? हाँ जी, वही हुआ है, मेरे साथ भी वही हुआ। धोखा दिया मुझे वायदा किया, और मैं वायदे की आपको बताऊं, मैं हुड्डा साहब के पास गया, हुड्डा साहब को मैंने कुछ कैंडिडेट्स के नाम गिनवाए, तो हुड्डा साहब ने कहा यार आप इन कैंडिडेट की परवाह मत करो, ये तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, और आपका पैरोकार तो मैं हूं। ये हुड्डा साहब ने कहा कि आपका पैरोकार तो मैं बैठा हूं, आपको क्या चिंता है। तो विश्वासघात हुआ है? विश्वासघात किया है। तो आपके पिताजी ने तो काफी सेवा की है, भूपेंद्र हुड्डा से भी मजबूत आपने बताया कि वो थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने, या मतलब किस तरीके से देखते हैं, कहाँ अनदेखी हुई? भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी के साथ मंत्री थे। भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी जो थे रणबीर सिंह हुड्डा। तो क्या अभी टिकट मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपसे संपर्क किया है? मेरे से कोई संपर्क नहीं है। कोई दीपेंद्र जी का कोई संपर्क हुआ नहीं, हो? कोई संपर्क नहीं किया। तो इसका मतलब समझे कि पहले से ही प्री प्लान चल रहा था? प्री प्लान था, साजिश थी ये, साजिश थी। और ये साजिश में पैसे का लेन देन था, इसलिए साजिश हुई पूरी। तो आपके पिताजी तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ नजदीकी राजनीति में रहे हैं, फिर भी अनदेखी क्यों? मैंने बताया ना, पैसा सबसे बड़ी बात है। पैसे का लेन देन हुआ है, और वो पैसे का लेन देन में
आपने सोनिया जी से या राहुल जी से किसी से मुलाकात करने का प्रयास नहीं, किया? अभी प्रयास नहीं किया। वो मैं क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा था और इसके इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जैसा रिजल्ट होगा तो अपने समर्थकों उसको को समर्थकों को इकट्ठा आपका करूंगा। एक राजनीतिक घराना है, बहुत राय नहीं पूरे हरियाणा में चौधरी जिक्राम का नाम और उनके कार्यकर्ता हैं, तो अपने लास्ट आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? चुनाव से संबंधित चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल है, दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका अपना क्या संदेश रहेगा अपने वर्कर्स के लिए? मेरे वर्कर्स को एक अंडरस्टूड है, मैंने जब कांग्रेस छोड़ दी है तो एक मैसेज चला गया कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं। तो जो आपके चाहते हैं इसको वोट कांग्रेस में, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियों इसका टिकटों का वो वितरण हुआ है वो बड़ा एक शर्मनाक और उसमें बड़ा वो करने वाला है और जिसमें वर्कर्स बड़े जलील हुए हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि भाई इस इलेक्शन के फौरन बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम अपने समर्थकों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। तो सीधा सा है कि कांग्रेस को वोट ना करें? ये फैसला तो ये फैसला पार्टी छोड़ने का तो मैंने खुद अपनी जलालत बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे जिस तरीके से धोखा दिया गया, मुझे जिस तरह से हुड्डा साहब ने जलील किया, मैं वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपके पिताजी की और हुड्डा जी की तो काफी नजदीकी थी और आपने जैसे अभी कहा कि हुड्डा साहब ने आपको काफी मदद की थी। वो नजदीकी वाला सवाल ही नहीं। मैं 10 साल एमएलए खुद भी तो रह लिया, हुड्डा साहब के साथ एमएलए भी रह लिया मैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुड्डा साहब अगर मुझे जलील करते हैं, मेरे से तो ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है कि मैं इस बात को बर्दाश्त करूं।